दोस्तों आपने अक्सर ये लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो सिनेमा होता है वो डायरेक्टर का मीडियम होता है, ना कि एक्टर का, जो कि काफ़ी हद तक सही बात है क्योंकि एक डायरेक्टर ही होता है जो पूरी की पूरी फिल्म को शेप देता है। लेकिन अगर हम बात करें कहानी की, यानी कि अगर एक फिल्म है तो उसमें कहानी होगी और उस कहानी के बिना कोई फिल्म हो ही नहीं सकती। तो उस कहानी को दर्शकों तक यानी कि ऑडियंस तक पहुंचाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार निभाता है वो एक एक्टर होता है। स्टोरी टेलर एक एक्टर को ही बोला जाता है किसी भी फिल्म का। तो अगर जितना अच्छा एक्टर होगा ये माना जाता है कि उतने बेहतरीन तरीके से इस कहानी को दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए हर डायरेक्टर किसी एक्टर के साथ ज़्यादा काम करना चाहता है या फिर किसी एक्टर को इतना ज़्यादा पसंद करता है कि उसके साथ काम करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे ही एक डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी की हम बात करेंगे जो अपने साथ उस एक्टर के साथ काम तो करना चाहता था लेकिन ये कभी लाइफ में पॉसिबल नहीं हुआ। और इस कहानी को हम शुरू से शुरू करते हैं और ये कहानी है सुशांत सिंह राजपूत और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की। तो बात ये उन दिनों की है जब सुशांत सिंह राजपूत टीवी सीरियल्स किया करते थे और उस वक्त संजय लीला भंसाली एक सीरियल डायरेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था सरस्वती चंद। और वो इनके काम को यानी कि एसएसआर के काम को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और सुशांत के साथ वो काम करना चाहते थे। लेकिन हुआ यूं कि जब वो सुशांत के पास इस ऑफर को लेकर पहुंचे तो सुशांत सिंह राजपूत ने यह कह के मना कर दिया कि मैंने सीरियल को इसलिए ब्रेक दिया है क्योंकि मैं फिल्मों में ट्राई करना चाहता हूं, अपना किस्मत आजमाना चाहता हूं। तो उसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने गौतम रोडे को ऑफर किया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये सरस्वती चंद सीरियल गौतम रोडे के साथ बनी। लेकिन वक्त पलटा और सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में आ गए, हिंदी फिल्में करने लगे और अच्छा करियर उनका जाने लगा। वो प्रॉपर एक स्टार हो चुके थे और उस वक्त संजय लीला भंसाली फिर फिल्मों की तरफ रुख कर चुके थे और उनकी अटकी हुई फिल्म यानी कि रामलीला के लिए प्रोड्यूसर मिल गया था और वो इस फिल्म को फ्लोर पे ले जाने वाले थे। तो उन्होंने सबसे पहले अप्रोच किया सुशांत सिंह राजपूत को, चूंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के काम से वाकिफ थे और वो जानते थे इसमें टैलेंट है और इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत एक स्टार थे तो उनके पास उनको इससे अच्छा विकल्प नहीं दिखा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पास जब वो प्रोजेक्ट लेके गए तो सुशांत सिंह राजपूत ने इंटरेस्ट तो दिखाया, वो काम तो करना चाहते थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था वाईएफ से और वाईएफ यानी कि यशराज फिल्म्स ने उन्हें ये करने से साफ साफ मना कर दिया और इस वजह से उनको ये फिल्म छोड़ने का दुख तो था ही लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था उनका। बात आगे बढ़ी और संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को बनाया और ये फिल्म बड़ी हिट हुई और इस फिल्म में उन्होंने रणवीर सिंह को कास्ट किया। रणवीर सिंह उस फिल्म से बहुत बड़े स्टार बन गए क्योंकि ऑलरेडी वो स्टार थे लेकिन इस फिल्म से वो एक एक्टर बन गए जिस शेप में उन्होंने उनको डाला था, क्योंकि इसके पहले वो ठीक ठाक फिल्में किए जा रहे थे लेकिन गोलियों की रासलीला रामलीला से वो बड़े स्टार बने और यहीं से उनकी धर्मपत्नी भी मिली। खैर यहाँ से कहानी आगे पलटी और एक बार फिर संजय लीला भंसाली फिल्म बना रहे थे बाजीराव मस्तानी और वो इस फिल्म के लिए बाजीराव के कैरेक्टर में सुशांत सिंह राजपूत को ही देख रहे थे और वो फिर सुशांत सिंह राजपूत के पास पहुंचे फिर एक बार कि वो इस बार शायद वो ये फिल्म कर ले। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि सुशांत सिंह राजपूत अभी भी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का एक टर्म था कि वो एक टाइम पे एक फिल्म कर रहे थे और इस वक्त वो पानी उन्होंने साइन कर रखा था और वो करना चाह रहे थे इनके साथ काम, लेकिन शायद 2 चीज़ें कहानी है, या तो वायरफ ने उनको मना कर दिया था या फिकर कपूर फिल्म पानी बना रहे थे और पानी को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि पानी पहले बन रही थी वायरफ में ही और वायरफ ने इसके लिए साइन किया था ऋतिक को। लेकिन डायरेक्टर के कहने पे डायरेक्टर का सुझाव यह था कि उनको सुशांत सिंह राजपूत चाहिए तो ऋतिक को रिप्लेस करके सुशांत सिंह राजपूत को इस रोल में फिट किया गया था और बहुत ही ज़्यादा ये दोनों लेकर एक्साइटेड थे अपने प्रोजेक्ट को, चाहे वो डायरेक्टर हो या फिर एक्टर हो। लेकिन बात हुआ यूँ कि इसी बीच आ गए थे संजय लीला भंसाली लेकर ये प्रोजेक्ट। तो 2 कहानी ये बनती है कि संजय लीला भंसाली को सामने से मना कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत ने चूंकि वो ये फिल्म कर रहे थे। लेकिन एक कहानी ये भी है कि वाईएफ ने फिर से उनको ये मना किया था कि आप ये काम नहीं कर सकते और यहीं से सुशांत सिंह राजपूत और वाईएफ के बीच दरार पड़ना स्टार्ट हो गया और दोनों के रिश्ते खराब हो गए, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत और यशराज फिल्म्स के। कहानी आगे बढ़ी और ये रिश्ते इतने खराब हुए कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म पानी, जिसके लिए उन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट छोड़े थे, 1-1.5 साल में कोई फिल्म नहीं साइन की थी और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थे जिस फिल्म के लिए, उस फिल्म को बैक करने से मना कर दिया कि अब हम इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि ये हाई बजट जा रहा है। इस फिल्म के बंद होते ही सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट यशराज से तोड़ डाले थे। खैर कहानी आगे बढ़ी और सुशांत सिंह राजपूत और वायरफ के बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत अब वायरफ से आज़ाद हो चुके थे। आज़ादी किस कीमत पे मिली कि उन्होंने पानी फिल्म उनके हाथ से चली गई, वो फिल्म जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे फिल्मों को जाने दिया था अपने हाथों से, बहुत सारा काम ब्रेक कर दिया था। इसलिए अगर आप उनके करियर पे नज़र डालेंगे तो उनके साथ आए एक्टर्स उस टाइम जब उनका देहांत हुआ तब उनसे 2 गुना से भी ज़्यादा काम कर चुके थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी कम प्रोजेक्ट्स में नजर आए थे क्योंकि उनका काम करने का स्टाइल ही शायद यही था। लेकिन यहाँ पे
आज़ाद तो हो गए यशराज फिल्म से सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन उधर संजय लीला भंसाली लगातार 2 हिट फिल्म दे चुके थे रणवीर सिंह के साथ, और तीसरी फिल्म जब बना रहे थे पद्मावत, तब उन्होंने सीधे रणवीर सिंह को ही अप्रोच किया था। लेकिन ये कहानी थी संजय लीला भंसाली के उस डेस्पिरेशन की कि वो जिस एक्टर के साथ काम करना चाहते थे उसको उन्होंने बार बार चेज किया, बजाय इसके कि वो एक्टर ने उन्हें इतनी बार मना किया। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो एक डायरेक्टर को खास बनाती है, जो कि संजय लीला भंसाली एक खास डायरेक्टर हैं। और इंडियन फिल्म्स में अगर बड़े सेट्स और पीरियड्स फिल्मों की बात होती है तो संजय लीला भंसाली हर जगह याद किए जाते हैं। लेकिन ये कहानी एक तरफ ये भी संदेश देती है कि किसी एक एक्टर का जिंदगी, किसी एक एक्टर की ज़िंदगी कितना बर्बाद कर सकती है कोई भी फिल्म्स, कोई भी बड़े प्रोडक्शन हाउस, जो आपको सुशांत सिंह के राजपूत के स्टोरी में दिखता है। क्योंकि इतनी बड़ी फिल्में उनके हाथ से जाना, अगर हम यशराज के फिल्म्स के देखें तो यशराज के साथ उन्होंने 2 फिल्में की थी, एक शुद्ध देसी रोमांस और एक किया था डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, जो कि एक फिल्म हिट थी। लेकिन दूसरी फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, लेकिन वो एक फ्लॉप फिल्म थी अगर हम बॉक्स ऑफिस के हिसाब से देखें। और इन दोनों फिल्मों के लिए उन्होंने इतने बड़े डायरेक्टर की फिल्मों को ठुकरा दी, जो कि वो कर सकते थे, लेकिन वायरअप की मनमानी और पानी को बंद करने के बाद तो अलग ही लेवल का उनके साथ गलत काम किया गया था। तो ये तो अब पुरानी बातें हैं, उसके बारे में बात करके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। खैर दोस्तों, ये एक कहानी थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करने चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ साझा किया। तो आप बताओ कि आप क्या सोचते हो उस कहानी के बारे में, और हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो, किसी नई कहानी, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।